नमस्कार, स्वागत एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। आज है 4 दिसंबर 2020 और 4 दिसंबर 2020 की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश से हम आपके लिए लेकर आए। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नहीं जुड़े सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा ताकि हर बड़ी खबर की अपडेट्स हिमाचल प्रदेश की आप तक पहुँचती रहे। आज की पहली खबर है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के कर्मी करेंगे कोरोना संक्रमितों को फोन, जानेंगे कुशलक्षेम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1100 के कर्मचारियों को सभी कोविड मरीजों को फोन कर उनका मनोबल बढ़ाने के साथ कुशलक्षेम पूछने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से कोविड मरीजों की समस्याओं का समाधान करने को भी कहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1100 के कर्मचारी कोविड मरीजों का कुशलक्षेम और उनकी समस्याओं को जानने को लेकर फोन कर रही है। यदि मरीजों को किसी तरह की समस्या है तो वे उसे हल करने के लिए अवश्य कदम उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में हर आदमी का जीवन कैसे सुरक्षित रहे, ये सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने और प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए कई प्रभावी कदम उठाए। सरकार ने वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को कोविड वार्ड का निरंतर निरीक्षण करने और पॉजिटिव मरीजों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने के निर्देश दिए। सरकार ने निर्णय लिया कि 15 दिसंबर तक राज्य में किसी भी तरह के राजनीतिक कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे। लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक दूरी और फेस मास्क के उपयोग का सख्ती से पालन करने को कहा है। वायरस की चेन तोड़ने को सभी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में लोगों की संख्या 50 तक सीमित की है। शादी में कोविड-19 नियम तोड़ने पर हिमाचल में पहली एफआईआर दर्ज, आयोजक हुआ गिरफ्तार। कोरोना महामारी के बीच शादी समारोह में उमड़ रही भीड़ पर पुलिस की नजर लगातार बनी हुई है। पुलिस ने ओल्ड मनाली में एक शादी में कोरोना को हल्के में लेने और लोगों की जान जोखिम में डालने पर शादी के आयोजक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। कुल्लू जिले में शादी के दौरान कोरोना से बचाव के लिए तय नियम न मानने वालों पर हिमाचल में पहली एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने इससे पहले भी शादी में दबिश दी थी। इस दौरान सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जा रहा था। आयोजक ने खाना बनाने और परोसने वाले लोगों के भी कोविड टेस्ट करवाए थे, जिसके लिए पुलिस ने उन्हें बधाई दी। लेकिन जैसे ही पुलिस समारोह स्थल से गई, लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए नियम तोड़ना शुरू कर दिया। पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने कहा कि सूत्रों से मिली सूचना के अनुसार पुलिस के जाते ही लोगों ने नियम को दरकिनार किया। आयोजक ने उन्हें नहीं रोका, जिस पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि किसी भी तरह की अनावश्यक भीड़ या समारोह न करे। किसी समारोह में कोरोना नियम का उल्लंघन हो रहा है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। कोरोना का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए कोरोना संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। हिमाचल में अन्य राज्यों से आने वालों का कोविड टेस्ट जरूरी, ड्यूटी पर तैनात कर्मी नहीं कर सकेंगे हड़ताल, हाईकोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और ज्योत्सना रिवाल दुआ की बेंच ने इस संबंध में आदेश दिए। हाईकोर्ट ने अन्य राज्यों से हिमाचल प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने कोविड-19 ड्यूटी में तैनात डॉक्टर व अधिकारियों आदि की हड़ताल पर रोक लगा दी है। यानी कोविड ड्यूटी में तैनात कोई भी अधिकारी व कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। यदि उन्हें कोई शिकायत है तो वे कोर्ट मित्र के माध्यम से अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है। उन्हें वित्तीय लाभ देने से लेकर उनकी बेहतर डाइट की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण सरकार को लेने पड़े कड़े निर्णय। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण सरकार को कड़े निर्णय लेने पड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि धरातल से जिस तरह का फीडबैक आएगा उसी के अनुरूप आगामी निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री यहां भाजपा जिला एवं मंडल अध्यक्षों की वर्चुअल बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता प्रतिकूल हालात में भी सरकार की मदद करने के बजाय घरों में बैठकर राजनीति करने में अवसर तलाशते रहे हैं। का छठा सत्र 6 अगस्त से 29 अगस्त तक मानसून सत्र जो है 2014 का शेड्यूल हुआ, नोटिफाइड हुआ। सेशन शुरू हुआ और सेशन की 5 बैठकें हुई और 5 बैठकें 16 बैठकें होनी थी। उसमें 16 बैठकें उसमें होनी थी और उसमें 5 बैठकें हुई। 12 अगस्त 2014 को अचानक मुख्यमंत्री हाउस में खड़े हुए, यानी कि छठे दिन खड़े हुए हाउस में और कहा
कि अध्यक्ष महोदय इस सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि हमारे पास कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए नहीं है। जबकि हमारे प्रश्न लगे थे, हमारे उस वक्त डिस्कशन के लिए नोटिस गए हुए थे, सत्ता पक्ष के लोगों के भी थे, और वो सत्र बीच में ही समाप्त कर दिया। और हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब विधानसभा का चला हुआ सत्र बीच में बिना वजह के, बिना कारण के जो है स्थगित कर दिया गया। और उस वक्त के पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर श्री मुकेश जी, जो आजकल विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लाया और प्रस्ताव ला करके कहा कि सरकार इस सत्र को यही समाप्त करना चाहती है, अनिश्चित काल के लिए समाप्त करना चाहती है, क्योंकि हमारे पास इंपॉर्टेंट बिजनेस हाउस में अब नहीं है। 16 दिन का सत्र 5वें दिन स्थगित कर दिया जाता है। उस वक्त तो कोरोना नहीं था, उस वक्त तो किसी का जीवन संकट में नहीं था, उनकी पार्टी संकट में थी। उनकी पार्टी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ इस प्रकार के आरोप उस वक्त लगे होते, इस प्रकार के मुद्दे थे, जिसके कारण उनको जवाब देने में कठिनाई थी। यहाँ तो सरकार के खिलाफ कोरोना एक विषय है जो वैश्विक महामारी फैली है, हिमाचल में नहीं पूरी दुनिया में फैली है। उसके कारण लोगों का जीवन संकट में डालना, सभी लोगों का सुझाव आया, अधिकांश लोगों का, और उनके दल के भी बहुत सारे विधायकों का व्यक्तिगत सुझाव यही आया कि ये सत्र नहीं होना चाहिए, किसी सूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस सत्र से जो संक्रमित होने के लिए बहुत बड़ी संभावना। एक तो उन्होंने ये बात कही, और दूसरी बात, यहाँ से सत्र धर्मशाला में होता है, लगभग 1000 से ज़्यादा 1200 कर्मचारी अधिकारी यहाँ से वहाँ जाता है, तो संक्रमण ऐसे में आने में जाने में फैलने की उन्होंने कहा कि संभावना है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए उनके ही दल के लोगों ने कहा कि शिमला में किया जाए, तो ऐसे अपने ही दल में उनकी जब सहमति नहीं थी। दूसरा कि सत्र धर्मशाला में किया जाए या शिमला में किया जाए, इस बात को लेकर के स्पष्ट नहीं थे, तो ऐसी परिस्थिति अपनी पार्टी की जो अंदर की जो बातें हैं वो उनसे जाहिर हुई हैं। मैं समझता हूँ कि उनको संयम रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। जो हमने निर्णय लिया है हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में लिया है, सरकार को ये अधिकार है, अख्तियार है पूर्ण रूप से कोई भी निर्णय जो जनहित में है, जनता के हित में है, प्रदेश हित में, उस निर्णय को लेने का अधिकार है। उस रूप में हमने लिया। कोविड-19 वार्डों का दौरा करे वरिष्ठ डॉक्टर, गर्म पानी और स्टीमर उपलब्ध हो हाईकोर्ट। हिमाचल हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार को निर्देश दिए कि केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुरूप वरिष्ठ डॉक्टर कोविड वार्डों का नियमित दौरा करे। सरकार को तरल ऑक्सीजन टैंकरों की उपलब्धता का निर्णय लेने के भी आदेश दिए। आउटसोर्स पर तैनात किए जाने वाले कर्मियों को 5 दिसंबर तक नियुक्ति देने को कहा है। निजी और सरकारी प्रयोगशालाओं से कोविड टेस्ट करवाने को कहा है। सैंपल लेने वाली एजेंसी को आदेश दिए कि टेस्ट के दौरान व्यक्ति का संपर्क नंबर, ईमेल आईडी और अन्य जरूरी जानकारी ले, इससे टेस्ट रिपोर्ट ईमेल, व्हाट्सएप पर बताई जा सके। ये रिपोर्ट 48 घंटे में दी जाए। कोर्ट ने शिमला, मंडी, धर्मशाला, कुल्लू, सोलन, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर जिलों में टेस्टिंग की जानकारी समाचार पत्रों और सोशल मीडिया से देने के भी आदेश दिए। कोविड अस्पतालों में हेल्पलाइन सुविधा सुनिश्चित करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि जो मरीज अपने खर्चे पर नर्स रखना चाहे उन्हें उसकी अनुमति दी जाए। कोविड मरीज का शव किसी भी स्थिति में बाढ़ में लपेट कर न रखा जाए। शौचालय साफ करने के साथ मरीज शिकायतों की सूचना हेल्पलाइन नंबर पर दे। गर्म पानी, स्टीमर की पर्याप्त उपलब्धता, राज्य में आने वाले बाहरी लोगों के टेस्ट जरूरी करने पर विचार करने के आदेश दिए। मास्क पहनने, सामाजिक दूरी के नियमों के पालन को पुलिस के साथ नगर निगम, गृह विभाग के कर्मचारी, वॉलेंटियर तैनात करने के आदेश दिए। कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए। मामले पर सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। आज की कोरोना वायरस अपडेट। 18 पॉजिटिव मरीजों की मौत, 804 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में 18 संक्रमितों की मौत हो गई है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में 5 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई है। कंचा चौक निवासी 30 वर्षीय युवक को 29 नवंबर को नेरचौक मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था, लेकिन कोरोना ने उसे अपनी चपेट में ले लिया है। गुमारवी की नाल्टी निवासी 79 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग महिला, बिलासपुर के लुहारने की 17 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग महिला और मंडी शहर के 17 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। 5वीं मौत देर शाम बिलासपुर के सैतलाई एक 17 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला की हुई है। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को कोरोना वायरस के 804 नए मामले सामने आए हैं।
कांगड़ा में 161, मंडी में 137, शिमला में 133, सोलन में 84, किन्नौर में 79, चंबा में 68, हमीरपुर में 41, ऊना में 32, बिलासपुर में 27, सिरमौर में 23 और कुल्लू में 19 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 42,697 पहुंच गया है। 8,088 सक्रिय मामले, 33,880 मरीज ठीक हो चुके हैं। 685 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को कोरोना की जांच के लिए 8,187 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शुरू करेंगे प्री प्राइमरी कक्षाएं। हिमाचल के सभी सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जाएगी। वीरवार को सचिवालय में समग्र शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सरल भाषा में नर्सरी केजी के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। अगले साल से 6ठी कक्षा से विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। कोरोना संकट में विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियां बाधित न हो, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यापकों ने बच्चों को ऑनलाइन शैक्षणिक सामग्री से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। महामारी के दौरान भी वर्ष 2020-21 में प्रदेश के 3,840 विद्यालय में 28,430 बच्चों ने प्री प्राइमरी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रदेश के लगभग सभी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे। नए शैक्षणिक सत्र में प्री प्राइमरी स्कूलों में बच्चों का पंजीकरण बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी जिलों में 3 से 4 वर्ष के बच्चों की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध करें। प्री प्राइमरी के विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। बच्चों को सरल भाषा में शिक्षा दी जाएगी। प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है। नई शिक्षा नीति में भी व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री बोले, सभी को मालूम है जयराम ठाकुर को किस मजबूरी में मुख्यमंत्री बनाया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जवाबी हमला बोला है। उन्होंने यहां जारी बयान में कहा कि सारा प्रदेश जानता है कि जयराम ठाकुर को किस मजबूरी में मुख्यमंत्री बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जयराम राजनीतिक दुर्घटना में कुर्सी पर पहुंची है, वे उन पर क्या उंगली उठाएंगे। नेता प्रतिपक्ष ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि रोज निर्णय लेकर पलटने वाले मुख्यमंत्री अपनी लगातार फजीहत करवा रहे हैं। आज कोविड को लेकर जो हालात बिगड़े उसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। ऐसे में विपक्ष को कोसने की बजाय उन्हें सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहले मुख्यमंत्री जिनको भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मंच पर बोलने का मौका नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री उन्हें काम करने की आदत डालने की निषेध दे गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हर रोज कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली की परिक्रमा करते हैं। भ्रष्टाचार मामले में प्रधान जय समेत 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने शिमला की स्थानीय अदालत में भ्रष्टाचार के 2 मामलों में चार्जशीट दाखिल की है। विशेष जज वन शिमला की अदालत में चार्जशीट चिड़गांव की ग्राम पंचायत सिंधसली के तत्कालीन प्रधान, 2 पंचायत सचिवों, 1 तकनीकी सहायक और दूसरी चिड़गांव के बीडीओ चोरा के कार्यालय में वाटरशेड डेवलपमेंट टीम में तैनात रहे जूनियर इंजीनियर के खिलाफ दाखिल की गई है। इन सभी पर आरोप है कि साल 2005 से साल 2008 के बीच सभी ने फर्जी व गलत दस्तावेज बनाकर विभिन्न प्रोजेक्टों के सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। जांच के दौरान फर्जी दस्तावेजों की तकनीकी असेसमेंट के लिए राज्य फोरेंसिक लैब की मदद ली गई है। इसके अलावा सरकारी कर्मियों की अभियोजन स्वीकृति भी ली गई है। पुलिस महानिदेशक ने दिए पुलिस कर्मचारियों को छोटी अवधि की छुट्टी न लेने के निर्देश। हिमाचल में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस महानिदेशक ने पुलिस कर्मचारियों को छोटी अवधि की छुट्टी न लेने के निर्देश दिए। उन्हें अकारण यात्रा न करने को कहा गया है। पिछले 24 घंटों में 31 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने आदेश दिए कि पुलिस कर्मी कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करवाए, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मी फ्रंट लाइन में रहते सभी पुलिस कर्मचारियों को सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। किसान आंदोलन के समर्थन में वामपंथी संगठनों ने हिमाचल में किया प्रदर्शन। किसान विरोधी कानूनों को लेकर संघर्षरत किसानों के समर्थन में गुरुवार को C2 हिमाचल किसान सभा, जनवादी महिला समिति, DVFI, SFI और दलित शोषण मुक्ति मंच ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किए। C2 प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, महासचिव प्रेम गौतम
किसान सभा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप तंवर, महासचिव ओमकार साध, महिला समिति प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रीना, सचिव फालमा चौहान, DVIFI प्रदेश अध्यक्ष अनिल मनकोटिया, सचिव चंद्रकांत वर्मा, SFI प्रदेश अध्यक्ष रमन थारटा, सचिव अमित ठाकुर, दलित शोषण मुक्ति मंच संयोजक जगत राम व आशीष कुमार ने कहा कि मोदी व खट्टर की भाजपा सरकार है किसानों को कुचलने पर तुली है।